अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन कढ़ाई विद शलजम। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और पता ही नहीं लगता कि इसमें हमने शलजम डाले हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शलजम नहीं खाते शौक़ से, तो उन्हें खिलाने का यही तरीका है कि इसमें हम शलजम डालें और इस तरीके से बनाएं कि इसमें पता ही ना चले कि हमने क्या डाला है। तो मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई विद शलजम बनाएंगे हम। कैसे बनानी है, क्या तरीक़ेकार है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है और सेहत के लिहाज से तो आपको पता है कि शलजम जो है खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं और अगर इनको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें ये मज़ेदार से शलजम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है एक कुकर और कुकर में मैंने डाल लिया है आधा कप के जितना ऑयल। अब ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3। शलजम में प्याज जो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और वो मैंने 3 दरमियानी साइज़ की ले ली थी और उन्हें मैंने अच्छा सा स्लाइस कट कर लिया है और इन्हें हमने हल्का सा सौटे करना है, ना कोई गोल्डन कलर देना है और ना ही इसे ब्राउन करना है। हल्का सा हमने इसे सौटे करना है। जब ये हल्के से हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधा किलो चिकन है, ये मैंने थाई का चिकन ले लिया है और इस तरह की इसकी बोटियाँ करवा ली। आधा किलो के चिकन की मैं कढ़ाई बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारा रेशो बता रही हूँ। तो प्याज जो है हमारा हो गया है, जितना हमें चाहिए था उतना हमने कर लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी हमने सौटे करना है। किसी भी चीज़ को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, जस्ट इनको सौटे करेंगे और इनकी जो कच्चापन होता है ना, वो बस दूर हो जाए तो फिर हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड कर देने हैं। तो अदरक जो है हमारा वो भी हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छा सा सौटे हो गया है और हमारा प्याज भी अब पिंक शेड में आना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें क्या डालना है, अब हम डाल देंगे 2 टमाटर। ये दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, पील आउट कर लिए हैं मैंने और इनको स्लाइस कट कर लिया है। इस तरह बहुत अच्छे से ये मैश हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी मैश होते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने अपने मसाले को जो है अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। उसमें मैंने 1 टीस्पून ले ली है लाल मिर्ची का पाउडर, ये इसमें शामिल कर देंगे और आधी टीस्पून मैंने ले ली है हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर जो है ना, इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अब इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून मैंने ले लिया है और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। एज़ यूजुअल जो है कलौंजी हर खाने में मैं ऐड करती हूँ, वो हमने डाल दी है 1/4 टीस्पून। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। जब इसे हम भूनेंगे तो हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और हमारे मसाले जो है ना, मिर्ची वग़ैरह ये भी बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तो इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है और इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ज़्यादा टमाटरों को भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने हो जाएँ। बाकी हमने इसे प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर में ये बहुत अच्छे से हो जाएँगे, गल जाएँगे बहुत अच्छे से। तो इनको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन और चिकन को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि चिकन जो है अपना पानी रिलीज़ करे और अच्छी सी इसकी भुनाई हो सके। तो अच्छी तरह से हमने इसे मसाले में कोट कर देना है, भून लेना है। अब फ्लेम जो है लो कर लेनी है। जब भी आप कोई चीज़ भूनेंगे ना, तो उसकी फ्लेम आपने लो रखनी है, तो आपका खाना जो है बहुत अच्छी तरह से भुन जाता है और वो अपना जो टेस्ट होता है ना, वो भी बहुत अच्छा सा मसाले में डेवलप करता है, तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब मैंने ले लिए हैं आधा किलो, ये शलजम है, पंजाब से आए हुए हैं, तो मैंने काट के धो के फ्रीज़ किए हुए थे। जब आपने खाना बनाना हो तो इस तरह आप थैली निकालें एक और उसके ऊपर आप जब पानी डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँगे। तो आप इनको डालेंगे चिकन में और बहुत अच्छे से ये भुन जाएँगे। चिकन की माशाअल्लाह बहुत अच्छी सी भुनाई हो रही है। पानी जो है इसने अपना रिलीज़ कर दिया था। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम कर लिया था और उसके ऊपर इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लूँगी। जब ये अच्छा सा भुन जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं शलजम और शलजम को भी हमने 2 मिनट के लिए भूनना है, जस्ट 2 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे।
शलजम जो है मैंने पानी ऊपर डाला था तो बिल्कुल ये अलग-अलग हो गए थे, एकदम क्रिस्टल की तरह ये हुए हुए थे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें जब भी खाएँ ये चीज़ें, तो हर खाने के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छी-अच्छी और मज़ेदार सी नेमतें अता की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो चिकन जो है हमारा भुन गया है और हमारे शलजम जो हैं वो भी अब भुन चुके हैं। हमने इसमें डाल देना है तकरीबन आधा पौना गिलास पानी डाल दूँगी ताकि हमारे शलजम जो है ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाएँ और गल जाएँ। चिकन तो हमारा डन हो चुका है, बस शलजम को हमने गलाना है। तो इसमें हमने डाल देना है पानी और इसको हमने प्रेशर लगा देना है। प्रेशर हमने फुल फ्लेम पे नहीं लगाना। जब इसकी सीटी चलने लग जाएगी ना तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम प्रेशर नहीं लगाएँगे। इतनी ही देर में हमारी सब्ज़ी जो है डन हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है, सीटी लगा दी है। तो अब वेट करेंगे कि इसकी सीटी चलना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद इसका हमने टाइम जो है वो नोट कर लेना है, पूरे 10 मिनट देंगे। 10 मिनट हो गए थे तो सीटी जो है हमने उतार दी है कुकर से। जब अच्छी तरह से कुकर की गैस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी तो फिर आपने कुकर बड़े ही ध्यान से खोलना है और बड़ी ही एहतियात से खोलना है। चिकन हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा डन हो गया है और हमारे शलजम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब हमने इसकी करनी है मेन भुनाई, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शलजम तो हमारे बहुत अच्छे से डन हो गए हैं। अब जब हम इस तरह इसको भूनेंगे ना 3 से 4 मिनट के लिए तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। चीनी जो है शलजम में लाज़मी डाला करें, क्योंकि शलजम जब हम खाते हैं ना तो कच्चे जब खाते हैं तो बड़े मज़ेदार मीठे-मीठे होते हैं, पर बाद में आपके मुँह में थोड़ी-सी कड़वाहट आती है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि कसैलापन होता है। तो इसका कसैलापन जो है ना दूर करने के लिए वो इसमें डाली जाती है चीनी। तो इससे बहुत ही मज़ेदार आ जाता है जायका बीच में और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो देखें हमारे शलजम बातों-बातों में बहुत अच्छे से भून गए हैं और बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश धनिया, धोकर साफ़ सुथरा करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ऊपर डालेंगे गरम मसाला और इसे करते हैं डिश आउट और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई विद शलजम कैसी लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी डिलीशियस बनी थी कि आप बनाएँगे, खाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को जल्दी से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।